माइलस्टोन कंप्लीट कर लिया। वी आर ऑफिशियली डन विद नीट। हमने नीट को ख़त्म कर दिया, नीट मुझे ख़त्म कर चुका है। तो ये दर्दनाक दर्द डिस्क को खबर मैं दरखास्त करूँगी, तो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड। लेट्स गेट इनटू इट। ये स्टोरी शुरू होगी सुबह के 2 बजे, जब मैंने डिसाइड करा था कि मैं रिवाइज़ करूँगी और मैं नीट में टॉप मारूँगी। मैं सुबह के 6:30 बजे उठी हूँ आज। तो फिर उसके बाद मैं जाकर भजन सुनती हूँ 3 घंटे के लिए और आई गेट रेडी। मेरी ज़िंदगी में हाथ से ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे को मेरी पिक्चर्स नहीं मिल रही थी, मैं अपना फिंगरप्रिंट लगाना भूल गई थी, मैंने एडमिट कार्ड का तीसरा पेज प्रिंट आउट नहीं करा था। सारा भाग दौड़ करके आई रीच्ड एट 10 AM। हम टाइम के पंक्चुअल हैं एंड आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द गेट। आई वॉज नॉट अलाउड टू टेक माई बैग। तो हमने बोला ठीक है, पेरेंट्स को बैग पकड़ा दिया गया था एंड देन उसके बाद हमारी एंट्री स्टार्ट हो गई। मेरी एंट्री जैसे ही स्टार्ट हुई, मेरा रबर बैंड उतरवा दिया। मैं वैसे ही सर से टकलूँ और मैं पूरे टाइम अपने बाल ऐसे ऐसे करके चल रही हूँ जैसे मैं सलमान खान हूँ। वहाँ पर एंट्री होती है, मेरे को बोलते हैं आपके रबर बैंड के अंदर एक छोटा सा पीस है दैट वी कैन नॉट अलाउ। आई वॉज लाइक मेरे को पता भी नहीं था एंड यू कैन जस्ट कीप इट। आई थॉट कि दे कैन जस्ट ब्रेक इट एंड गिव इट टू मी। दे वर लाइक नहीं। आई वॉज लाइक ठीक है। अब अंदर जाते ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। वहाँ पर टेबल्स लगी हुई थी एंड हमें बुलाया गया। दे टुक माई फिंगरप्रिंट फॉर बोथ द थम्स। उन्होंने फिर मेरे को बोला कि ब्लिंक करते रहो कैमरे के अंदर। सो मैंने वो करा एंड फिर मेरी एंट्री हो गई 3 मीडियम्स के थ्रू। फिर एंट्री होने के बाद मेरा 3rd फ्लोर पे था। माई सेंटर वॉज लाइक 1 घंटा अवे फ्रॉम माई होम। तो फिर फ्लोर पे मैं गई अपने एंड आई सैट डाउन। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन एंड आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड कि मुझे बच्चे नहीं घूरेंगे। मैंने एंटर द क्लास, तो अब मैं बच्चों को घूर सकती हूँ। वहाँ मेरे इन्विजिलेटर आते, एक मैम थे, एक सर थे, दोनों बहुत अच्छे थे। दे वर वेरी कोऑपरेटिव, नाइस। शाउट आउट टू देम इफ दे आर सीइंग इट। वो 3 घंटे वेट करते हुए दूसरे बच्चों को कैसे बताया, मुझे ही बताया। इट वॉज सो हॉट। पंखे चल रहे हैं बट मेरे को पता भी नहीं चल रहा कि चल रहे हैं। वहाँ गर्मी ज़्यादा थी और मेरा बुरा हाल। एक पीक पॉइंट था जहाँ पे मैं भूल चुकी थी कि मैं नीट देने के लिए आई हूँ। आई जस्ट वांटेड टू गो होम बिकॉज इतनी ज़्यादा गर्मी थी। एंड उसके बाद जैसे तैसे करके 2 बजे पेपर स्टार्ट होता है। देयर वॉज 1 किड एब्सेंट। मेरी क्लास के अंदर अराउंड 23 बच्चे थे, 24 बच्चा वॉज एब्सेंट। अनफॉर्चुनेटली मेरा सीटिंग अरेंजमेंट सबसे फर्स्ट बेंच पे था। तो मैं देखती हूँ सब कुछ। इन्विजिलेटर मेरे को देख सकता है, मैं इन्विजिलेटर को देख सकती हूँ। मैं उसके सामने जो भी करूँगी, जो सारे तुक्के मारूँगी, वो मुझे देख सकता है। तो मेरे को अब पता भी नहीं। एक पॉइंट पे होता है जहाँ तुम बच्चों से पेपर छुपाते हुए करते हो ऐसे हाथ करके, मैं इन्विजिलेटर से छुपा के कर रही हूँ कि वो मुझे देख कर मेरी तरफ ना देखे और सोचे कि ये बच्चा कहाँ से आया है, ये इसने कुछ नहीं पढ़ा है। हमारे फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, फिर से हमारे साइन लिए जाते हैं अटेंडेंस शीट पर। वहाँ पर मेरे सामने शीट रखते हैं वो एंड दे ओपन इट। इट्स अ बॉक्स, उसे खोलते हैं। मैंने कहा ठीक है, पेपर है। अनदर बॉक्स, उसे खोलते हैं। उसके अंदर एक क्वेश्चन की शीट्स निकलती हैं एंड दे लुक लाइक रैपर्स। जैसे चॉकलेट के रैपर्स नहीं होते, ऐसे रैप कर रखा होता है। आई कांट डिस्क्लोज द होल थिंग बट ब्रो, रैपर्स। एंड मैं ऐसे देख कर ऐसे हो रखी हूँ। मैंने कहा ऐसा क्या चीज़ है। स्टिल आई अंडरस्टैंड द प्राइवेसी कंसर्न्स एवरीथिंग। वो मेरे पास आता है अटेंडेंस शीट लेके। वो पता है क्या बोलते हैं, बेटा सब्सक्राइब कर दो। नहीं यार, वो बोलता है अपना पिक्चर दे दो। और मैं ऐसे देखती हूँ। अब मैंने कहा पिक्चर नहीं है मेरे पास। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मुझे मेरे से ज़्यादा भोंदू इंसान मैंने कोई नहीं देखा था। मैं बस वहाँ बैठी हुई हूँ एंड मेरे को रियलाइज़ होता है कि मैं अपनी पिक्चर कहीं तो गिरा चुकी हूँ या भूल चुकी हूँ इन अ हरी। वो मेरे को कुछ नहीं पता है। सो आई टेल दिस टू हिम क्लियरली कि मैं भूल चुकी हूँ। सो ही इज़ लाइक ठीक है, अच्छा है तुमने बता दिया। देर वॉज स्टिल 3 आवर्स टू द पेपर बाय द वे। तो उन्होंने बोला अब नीचे जाकर फ़ोन कर दो, अगर आपके पेरेंट्स नहीं है तो दे कैन सेंड इट टू यू। तो मैं नीचे जाती हूँ एंड लकीली मेरे पेरेंट्स वहीं थे। सो आई वॉज लाइक थैंक गॉड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मेरे को उनको पता था कि मेरी हरकतें ऐसी हैं, मैं कुछ ना कुछ भूलूँ। वहाँ पिक्चर्स लेकर आई गेट बैक टू माई रूम एंड फिर वहाँ फिक्स वगैरह करते द पेपर स्टार्ट्स एंड आई एम डूइंग द पेपर। मैंने उल्टी साइड से स्टार्ट करा। आई रीड द क्वेश्चंस, येस गुड। ये वाला नहीं पता, अब तो कुछ नहीं आता। आई स्टिल एनी हाउ गेट डन विद इट। बायो वॉज लाइक रियली ईजी। इट्स लाइक कि थोड़ा सा घुमा फिरा के इन्होंने क्वेश्चंस रखे हुए थे। एंड देन देयर वाज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वाज मोर रिएक्शन बेस्ड कि तुम्हें बस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड फिजिक्स तो मेरे से पूछो ही मत। आई डिड नॉट इवन डेयर टू इवन लुक एट इट कि भाई मैं समझूँ ही कुछ मेरा है। मैंने बस जैसे करना था कर दिया। फिजिक्स लाइक आई एम नॉट द पर्सन दैट काइंड ऑफ लाइक स्किप्स एवरी क्वेश्चन। आई डिड एवरी क्वेश्चन। तो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होने वाला आगे। देखो, आई एम नॉट एक्सपीरियंस विद ह्यूमरस थिंग्स एंड ऑल दैट। आई एम मोर ऑफ एन अकेडमिक इन्फो गिवर।
तो मेरे से बेयर कर लेना थोड़ा बहुत, मेरा हुलिया भी सही नहीं है। वहाँ पेपर चल रहा है, देन दे अगेन कम विद एन अटेंडेंस शीट एक और, एंड दे आर लाइक बेटा फिंगरप्रिंट लगा दो। एट दिस पॉइंट ये जो इंक है ना, ये मेरे शरीर का एक हिस्सा बन चुका है। एक स्किन बैरियर होता है, उसके ऊपर एक और लेयर आ चुकी है विच इज़ स्मर्फ। मेरे को एट दिस पॉइंट मैं ये एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि ये मेरा एक पार्ट हो चुका है जो मेरी आइडेंटिटी बनेगी। मेरा आधार मेरा पहचान नहीं, मेरी एनटीए का एग्ज़ाम मेरी पहचान। मैं बस मतलब ये चीज़ है, ये 4 हफ्ते तक लोगों को दिखाने वाले हैं कि हाँ मैंने नीट दिया है। और मेरे से ये मत पूछना मैं कितने मार्क्स लेकर आ रही हूँ इस बार, बिकॉज मुझे पता नहीं मैंने क्या करा है, बट मैंने कर दिया। दैट वॉज लाइक इन अ नटशेल मेरा पूरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कि मैंने यही करा है। और मुझसे कोई ना पूछे कि मैंने फिज़िक्स में क्या करा है, बट बायो एंड केमिस्ट्री से मुझे बहुत उम्मीद है, बिकॉज इस साल का पेपर वॉज लाइक ईजी। इट्स लाइक अगर तुम्हें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना, और तुम्हें स्ट्रैटेजीज पता हो क्वेश्चन सॉल्व करने की, तुम कर लोगे। यू नो लाइक इन सम ऑफ द क्वेश्चंस जहाँ तुम्हें मैच ऑफ द फॉलोइंग और ऐसे एमसीक्यूज दिए होते हैं ना, दे पर्पसली ट्रिक यू। अगर तुम्हें ना, तुम इफ यू रेड इट प्रॉपरली यू वुड फाइंड योर आंसर्स इन दोज क्वेश्चंस इटसेल्फ। और मेरे साथ यही हुआ था, कम से कम एटलीस्ट 5 से 6 में आई फाउंड द क्वेश्चन बाय माई सेल्फ। आई वॉज डन विद द पेपर हाफ एन आवर अर्ली। तो मैं बस वहाँ बैठी हुई थी एंड आई वॉज लाइक जस्ट सारे अपने बाल ठीक कर रहे वाइल डूइंग द पेपर। वहाँ एक आते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, सो ही इज़ जस्ट लुकिंग एट माई डेस्क, ही पॉइंट्स द कैमरा टू माई रोल नंबर का स्लिप एंड देन ही लुक्स एट, ही लाइक बेटा ऊपर देखो। मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा दिख रही है मेरी शक्ल। पेपर एंड होने की सीमा पर होता है, पीछे से इन्विजिलेटर जी बोलते बेटा 13 मिनट लेफ्ट है। थैंक गॉड मेरे से नहीं हो रहा था। एंड जैसे तैसे करके पेपर ख़त्म हो गया एंड मैं बस बाहर गई एंड इट वाज सो डिप्रेसिंग। मैं बस चुपचाप चल रही हूँ, इट वाज लाइक नो बात कुछ नहीं हो रही है, कोई लाफ कुछ नहीं, कोई स्माइल नहीं कर रहा, बस चुपचाप चल रहा है। एंड हम बाहर जाते हैं, देयर आर सो मैनी पेरेंट्स, लिटरली इतने सारे लोग खड़े थे कैमराज लेकर एंड एवरीवन इज जस्ट साइलेंट, नो वन इज टॉकिंग, कुछ नहीं। कुछ सम पीपल स्टार्टेड क्राइंग एंड सम पेरेंट्स वर क्राइंग, कुछ खुश दिख रहे थे, दे वर जस्ट लाइक पैटिंग किसी के हेड वगैरह ऐसे। एंड आई वाज जस्ट लाइक दिस इज़ प्रिटी मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी एक्चुअली विटनेस। आई वाज सीइंग अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स क्राई एंड मेरे को बहुत अजीब सा लगा इनसाइड, बिकॉज यू नो वी हैव फेल्ड एज एन एजुकेशन सिस्टम इफ स्टूडेंट्स फील द नीड कि उन्हें और करना चाहिए। बिकॉज इवन आफ्टर स्पेंडिंग सो मच ईयर्स, किसी ने 2 साल, किसी ने 1 साल, दे हैव प्रिपेयर्ड सो हार्ड and still crying and feeling like they haven't done enough is another type of a sorrow. It's a very big grief that no one can pull themselves out of. And it's only the students that can understand, or the parents who have a lot of empathy for their children. It's not really a rare sight nowadays. Many parents are trying to be understanding, and I understand that, but एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। वी ऑल स्टूडेंट्स हैव टू हैव सम मिडल ग्राउंड विद आवर पेरेंट्स टू द पॉइंट दैट पेरेंट्स कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ प्रेशर वी एक्चुअली गो थ्रू। मैंने इतने सारे एग्ज़ाम्स दे चुकी हूँ, मैं आई हैव गिवन कॉम्पिटिटिव, आई हैव गिवन बोर्ड्स ट्वाइस, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दे दिए टू द पॉइंट कि मेरे को एक स्ट्रेस लेवल फील नहीं होता है। येस आई फेल स्ट्रेस गिविंग द एग्ज़ाम, मेरे को पेन हो रहा था, आई हैड अ स्टमक एक, मेरे को अजीब सा लग रहा था, आई फेल्ट वेरी प्यूकेश ऐसे। बट जो एक्चुअल प्रेशर होता है दैट द स्टूडेंट्स फील, जिनको एक्चुअली में नीट क्रैक करना है, दोज हु रियली वांट टू गेट इन सम मेडिकल कॉलेज या फिर कुछ भी, रिस्पेक्ट टू द मैन। आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ you all can do so much and still show up with a bright smile on your face, and I know it breaks you all inside sometimes after seeing the paper or seeing how you perform. I just want you all to know that it is okay. Ek NEET is not the end. There are so many more things that can happen, there are so many more opportunities. Just live your life man. इतना सब कुछ चल रहा है इस ज़िंदगी में, like there is so many things going on, the world is on the verge of ending, it can end any time. Why would you waste it on a paper and let it decide how you're gonna live? You're gonna live on your own terms. Grades is going to decide your career? nahi. What you like decides your career. What you want to do, whatever you want to do, it decides your career. You decide it. Also, just want to say one thing to parents, that if you all are seeing it, if any of your parent is seeing this, प्लीज़ उस दिन, जिस दिन आपके स्टूडेंट का, जिस दिन आपके वार्ड का एग्ज़ाम होता है, डोंट शाउट एट देम, डोंट से एनी बैड वर्ड। आई नो बहुत गुस्सा रहता है, आई नो कुछ पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट डोंट से एनी थिंग टू योर चिल्ड्रन दैट डे। लाइक
थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखो, उसके बाद अगले दिन से जितना डांटना डांट लो, जितना ताने मारना मार लो, बट वेन एवर दे आर गोइंग फॉर अ पेपर राइट, उससे पहले डोंट से एनीथिंग टू देम. It's going to affect them. They're going to remember this during the exams. I saw so many students. I saw myself. मुझे भी सुबह सुबह थोड़ी डांट पड़ी थी, बट इट वॉज़ वेरी मच वैलिड, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ चीज़ें भूल गई थी एंड आई डिज़र्व्ड इट. मैं हूँ ही ऐसी, एंड मैंने पेपर्स दे रखे ऑलरेडी, तो वो मेरे ऊपर था, वो मेरी फॉल्ट थी. बट अदर पेरेंट्स हु एक्चुअली नो दैट उनका children, they are going to give the exam for a very big thing, they want to get into government colleges, please don't shout at them in the morning, don't discourage them, don't demotivate them, don't go like कि तेरे से नहीं होने वाला. They are trying their hardest. They would not give the exams अगर उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता है. उनके लिए कुछ मैटर करता है because you all matter to them. Parents matter to us. Exams matters to us because parents का pride, parents का reputation, everything matters to us. I see so many of you and I'm so proud of you all. I just could not never do it. In a nutshell, the experience was smooth. I kind of had some faults in between जहाँ मैं चीज़ें भूल गई थी ले जाना, but it's fine. I made it up for them. And I'm pretty much hungry. मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है 8 बजे के बाद से. And मैं सिर्फ सीधा सीधा वीडियो बनाने बैठी थी. अब मैं इसके बाद जाऊँगी. I will relax and edit this and then put this here so that you all can see. एग्ज़ाम हो गया. Just relax, watch movies, go out with your friends, hang out. रिज़ल्ट की टेंशन मत लो. रिज़ल्ट वाली टेंशन सिर्फ रिज़ल्ट वाले दिन लेना. तब तक डोंट ड्वेल इन दैट टेंशन कि क्या कर दिया, ये क्या कर दिया. तुम पेपर भी चेक मत करो. आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू चेक इट, क्योंकि मेरे को करना ही नहीं है. मैं क्यों करूँ. एनीवेज गाइज, आई होप ये पसंद आया था. थोड़ा बहुत छोटा मोटा मैंने एक्सपीरियंस दिया है. एंड just wanna say we have completed a milestone and I'm really grateful for you all जिन्होंने सपोर्ट करा है अब तक. And this was one of the parts that were really big for me and I'm done with it. So we are going to go on to the next chapters. I'm going to share my road map in a few days कि अब मैं इसके बाद क्या करूँगी. And बहुत सारी चीज़ें हैं and it's going to be a lot of fun because it's a lot of things from here, many opportunities that I can bring for you all, more information, everything. And जो अगले बार ट्राई करने वाले हैं नीट, ऑल द बेस्ट. स्टडी हार्ड, स्टडी फ्रॉम द स्टार्ट. कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करो अच्छे से. डोंट बी लाइक दैट कि 12 घंटे पढ़ेंगे, 13 घंटे पढ़ेंगे. इवन इफ़ यू स्टडी प्रॉपरली फॉर 5 hours इज़ मोर देन इनफ मैन. यू विल जस्ट डू इट. It depends on how you play your strategies, how you play your tricks, and how you understand your concepts. It's all a game. So for the love of the game, subscribe, share this with your friends. And this was an unhinged experience, so that everybody can have a laugh or maybe a giggle. I don't know. But if I didn't manage to make you giggle, so do stay tuned. And I'm gonna see you all very soon. And this is it from me. Thank you so much for being here.